अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं मोहम्मद ज़ैन अंजुम जर्मनी के शहर अर्लैंगन से वंस अगेन आज आपके साथ मुखातिब हूँ। और आज मैं बहुत ही दिनों के बाद वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज का जो मौसम है वो अच्छा मौसम है, ठंड कम हो चुकी है बट आज बारिश हो रही है। इस वक्त भी बारिश हो रही है जिस टाइम मैं बाहर जा रहा हूँ। घर पर बैठा हुआ था तो मैं बोर हो रहा था, दिल कर रहा था साइकिलिंग कर लूँ, और मगरिब का टाइम होने वाला है तो फिर मैंने कहा कि इसके बाद हो जाएगा अंधेरा तो साइकिलिंग कर लेते हैं। तो क्योंकि साइकिलिंग का दिल कर रहा था, फिर मैंने सोचा कि अगर मैं अब बाहर जा ही रहा हूँ तो क्यों ना मैं लिडल पे चला जाऊँ, वहाँ से कुछ अगर मुझे कुछ चीज़ चाहिए हो तो वो भी ले लूँ। ठीक है, तो मैं अपनी डायरेक्शन लिडल की तरफ रखूँगा। ठीक है, और लिडल स्टोर की तरफ जाऊँगा और वहाँ जाके देखूँगा क्या मुझे कोई चीज़ चाहिए। आगे वैसे भी रमज़ान आ रहे हैं और रमज़ान के लिए शॉपिंग करनी है। ठीक है, मुझे घर वाले भी ये कह रहे ग्रोसरी कर लो, जो भी आपको रमज़ान के लिए चीज़ें चाहिए, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि मुझे चाहिए क्या। खैर मैंने फ्रूट्स वगैरह जो थे वो ले लिए हैं। ठीक है, कुछ दिनों के लिए मैंने फ्रूट्स वगैरह जमा कर लिए हैं, लेकिन मज़ीद जब चाहिए होंगे तो फिर बाद में ले लूँगा, क्योंकि इतने ज़्यादा स्टॉक नहीं कर सकते आप, ख़राब हो जाएंगे। ठीक है, फ्रूट्स वगैरह ले लिए हैं और अब मैं सोच रहा हूँ कि रोटियाँ ले आऊँ, लेकिन इसके अलावा मुझे क्या चीज़ें और चाहिए वो आई डोंट नो। जाके देखता हूँ कि और मुझे देख कर पता चला है कि अच्छा चलो ये भी ले लेता हूँ। ठीक है, अगर ऐसा कोई सीन हुआ तो फिर मैं वो भी ले लूँगा, वरना मेरा टारगेट है कि रोटियाँ ले आता हूँ लिडल से। ठीक है, और मेन जो मकसद है वो ये है कि मुझे साइकिलिंग करनी है। हाँ मैं समझ रहा हूँ कि इतनी बारिश नहीं है वैसे, लेकिन बारिश के अंदर नहीं करनी चाहिए क्योंकि कोई पता नहीं है कि बारिश कब तेज़ हो जाए। लेकिन यहाँ तो बारिश होती रहती है अक्सर, तो इसका क्या मतलब है मैं साइकिलिंग नहीं करूँगा। अगर मुझे ठंड लगेगी तो मैं टोपी पहन लूँगा, परेशान मत हो। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी राइड, और यहाँ से हम अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं लिडल की तरफ, और वहाँ जाकर हम अपने लिए ले लेते हैं रोटियाँ, और रोटियों के अलावा जो भी चीज़ चाहिए होगी वो लेते हैं। लेट्स गो। अब मैंने कर लिया है अपना सफ़र का आगाज़ और साइकिलिंग को एंजॉय करने लगा हूँ। बारिश भी हो रही है और जिस तरह से मैं अपनी रफ़्तार को थोड़ा सा तेज़ कर रहा हूँ उस तरह से बारिश के कतरे मेरे ऊपर ज़्यादा तेज़ गिर रहे हैं। ऐसा मालूम हो रहा है जैसे बारिश बहुत तेज़ होना स्टार्ट हो गया, लेकिन उसका रीज़न ये है कि मैं अब कुछ रफ़्तार से जा रहा हूँ, तो वो जो बारिश के कतरे वो ज़्यादा स्पीड में मेरे चेहरे पे लग रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि बारिश तेज़ हो गई है। खैर बारिश तो यहाँ पर ऐसे ही रहती है। अब हम अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं और चलते हैं लिडल की तरफ। तकरीबन 10 मिनट का फ़ासला है बाइक पर। 10 मिनट के लिए हम बाइक ड्राइव करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद ये होगा कि वापसी 10 मिनट, तो तकरीबन 20 मिनट की हमारी साइकिल की राइड हो जाएगी, थोड़ी सी एक्सरसाइज हो जाएगी, और घर के अंदर रहकर थोड़ा सा ना मूड ऑफ हो जाता है। मूड ऑफ नहीं होता, बेसिकली आप थोड़े से ना बोर होने लग जाते हो। ठीक है, मुझे घर के अंदर रहने की आदत है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती मुझे, बस ये है कि थोड़ा सा बोर होने लग जाता हूँ अक्सर। उस बोरियत को ख़त्म करने के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं साइकिल की राइड कर लूँ, थोड़ा सा मौसम एंजॉय कर लूँ और साथ ही रोटियां भी ख़रीद लूँ। इस वजह से मैं निकल पड़ा हूँ लिडल स्टोर की तरफ। आगे तो वैसे रमज़ान आने वाले हैं, आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला हमें रमज़ान में खूब नेकियां कमाने की तौफीक अता फरमाए और अच्छे काम करें। खैर अब रमज़ान के जो तैयारी करनी पड़ती है वो मुझे करनी होगी, क्योंकि ये मेरा फ़र्स्ट रमज़ान है जिसके अंदर मैं घर से दूर हूँ और सब कुछ मुझे ख़ुद मैनेज करना है। लेट्स सी, देखते हैं कि ये किस तरह से होता है, किस तरह से मैनेज कर पाता हूँ और किस तरह से सारी चीज़ों को लेकर चलता हूँ। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि शायद मैं बहुत जल्दी आ गया हूँ, मतलब मेरा सेमेस्टर अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ और मैंने यहाँ पर जो आने में शायद जल्दी कर दी। लेकिन जब मैं ये सोचता हूँ कि इस ड्यूरेशन के अंदर मैंने खाना बनाना सीख लिया है, तो फिर मुझे लगता है कि शायद ये वर्थ इट था, क्योंकि इस ड्यूरेशन के दौरान मैंने अपनी अकोमोडेशन ढूंढ ली, मैंने वो सारे मसले हल कर लिए जो आकर आपको फेस होते हैं। ठीक है, तो मैंने वो सारी चीज़ों को भी हल कर लिया, फिर उसके साथ साथ खाना बनाना भी आ गया। तो अब ये है कि रमज़ान का महीना आया है अल्हम्दुलिल्लाह, तो मुझे ये परेशानी नहीं है कि भाई खाना क्या खाऊंगा,
मतलब हाँ, ये चीज़ होती है, ये चीज़ अक्सर ना मेरी मॉम को भी होती है कि आज क्या पकाएं। तो ये परेशानी तो होगी, ठीक है, क्योंकि आपको डिसाइड करना पड़ता है यार आज क्या खाएं। मेरे पास वैसे भी लिमिटेड अभी तक ऑप्शन हैं, क्योंकि मैंने बहुत कम चीज़ें ट्राई की हैं, सो मैं उन्हीं को ही रिपीट करता हूँ नॉर्मली। लेकिन स्टिल मुझे एटलीस्ट ये टेंशन नहीं है कि खाना बनेगा कैसे। खाना बनाना क्या है ये तो छोटी सी टेंशन है, और ये कोई टेंशन भी नहीं है। सो बस आप डिसाइड करो आज खाने का क्या इरादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने पहले बनाए हुए थे लोबिया, तो आज मैं यहाँ पर बाइक चलाने से पहले लोबिया को ख़त्म करके आया हूँ, ठीक है। और साथ ही मैंने सोचा बहुत दिनों से मेरा दिल कर रहा था कि क्यों ना मैं यखनी पुलाव बनाऊँ, ठीक है। सो चिकन यखनी पुलाव बनाने के लिए मैंने सोचा था, और फिर मैंने अपने जो दोस्त है सैफ भाई, उनसे कहा था कि मैं यहाँ पर मतलब चिकन यखनी पुलाव बनाऊँगा, तो अब आपने चावल नहीं बनाने, क्योंकि वो 2 से 3 दिन लगातार, मतलब 2 से 3 दफ़ा लगातार उन्होंने चावल बना लिए, ठीक है, और मुझे मौका ही नहीं मिल रहा था चावल बनाने का। तो फिर मैंने उनसे कहा कि अब आपने ना चावल नहीं बनाने, कोई और सालन बना लेंगे, फिर उसके बाद जब चावल बनाने होंगे ना फिर मैं चिकन यखनी पुलाव बनाऊँगा। तो फिर लास्ट टाइम मैंने बनाया है लोबिया कल बनाया था, ठीक है। तो उसको मैं अभी ख़त्म करके आ रहा हूँ, और अपने जो चावल हैं उनको मैंने भिगो दिया है, ठीक है। सो इससे ये होगा कि अब मैं जब वापस जाऊँगा तो मुझे जाकर चिकन यखनी पुलाव बनाना है, तो वो सारा सीन जो है वो ठीक है। सो इस तरह से ये है कि मैं जब जल्दी यहाँ पर आया हूँ तो इस ड्यूरेशन के दौरान मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखी हैं, और खाना बनाना सीखा है, ठीक है, ग्रोसरी करना भी सीखा है, और थोड़ा सा कंफर्टेबल भी हो गया हूँ। सो ये है कि अब मुझे अंदाज़ा है कि ओके, अगर मुझे खाना बनाना है, एक स्पेसिफिक चीज़ बनानी है तो कैसे बनानी है। सो इट्स गुड। अब यह है कि ऐसा ये टेंशन नहीं है कि खाना कैसे बनेगा, रमज़ान में सहरी कैसे करूँगा। इंशाल्लाह सब कुछ हो जाएगा, और ख़ाना बनाना भी आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह। सो खैर हम आधे रास्ते तक पहुँच गए। ये हम लैंडस्केप है, आज हम पीछे से जाएंगे। आई गेस मैंने आपको वो रास्ता दिखाया था लास्ट टाइम जब मैं वापस आया था वहाँ से लिडल से, लेकिन आज हम जा रहे हैं। यहाँ से बहुत ज़्यादा ऊंचाई आ गई है, तो यहाँ तो लगने वाली है मेरी बहुत पावर, लेकिन उसके आगे से मुझे पेडल्स नहीं चलाने पड़ेंगे, क्योंकि आगे से फिर ये रास्ता नीचे की तरफ जाएगा, और जब ये रास्ता नीचे की तरफ जाएगा तो फिर मैं सुकून से बैठा रहूँगा। वैसे साइकिलिंग अच्छी एक्सरसाइज है, और आप एक्सप्लोर भी कर लेते हो, और जिस तरह से घर बैठ के आप बोर होते हो वो भी नहीं होते। सो लेट्स गो। अब मुझे पेडल्स चलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये रास्ता नीचे की तरफ लेके जाएगा मुझे। जो ट्रैक है, ये ट्रैक भी बहुत अच्छा है। यहाँ और यहाँ से आगे पूरा कारपेटेड रोड है, और इस तरह से ट्रैक है, और ये इस साइड पे देखिए बहुत खूबसूरत। तो बस हमें इसी तरह से ड्राइव करते जाना है, और आई गेस कुछ मिनट और हमें ड्राइव करना पड़ेगा, और फिर हम पहुंच जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन पर। वैसे लिडल का जो रास्ता है वो तकरीबन 10 से 12 मिनट का है साइकिल पर, लेकिन आज तो मैं स्लो ड्राइव कर रहा हूँ, सो हो सकता है कि हमें कुछ देर हो जाए, बट कोई मसला नहीं है।
पर जो घर है ना वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। बहुत ही खूबसूरत घर है। आगे हमें कहाँ जाना था? आई गेस सीधा ही जाना है। सो लेट्स गो। और चले मैं आपको बताता हूँ मेरी रूटीन क्या है आजकल। आजकल मेरी रूटीन ये है कि मैं जर्मन लैंग्वेज सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। सो जर्मन लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश से काफ़ी मिलती जुलती है, क्योंकि उसके जो कैरेक्टर्स हैं, जो लेटर्स हैं, वो इंग्लिश की तरह से है। लेकिन एक मसला है, और यही एक मसला है कि वो सब कुछ मिलती जुलती है इंग्लिश की जैसे। सो मुझे ऐसे लगता है कि मैं जर्मन लैंग्वेज अगर सीख लूँगा तो मेरी इंग्लिश ख़राब हो जाएगी। लेकिन खैर, मेरी रूटीन ये है कि सुबह जब मैं उठता हूँ उसके बाद नाश्ता वगैरह किया, तो उसके बाद मैं पढ़ने बैठ जाता हूँ। ठीक है, वेदर कि मुझे जर्मन लैंग्वेज सीखनी है या फिर प्रोग्रामिंग स्किल्स पर थोड़ा सा काम करना है। सो कुछ भी है, बट मतलब ये रूटीन ये है कि मुझे पढ़ाई करनी है। फिर उसके बाद ये है कि लंच किया, और अगर खाना बनाना है तो फिर खाना बना लिया, लंच कर लिया, और फिर उसके बाद दोबारा से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किया। फिर यहाँ पर हो जाती है शाम और पाकिस्तान में हो जाती है रात। फिर घर वालों से बात कर ली, और अगर दोपहर में खाना नहीं बनाया था तो फिर रात को खाना बना लिया। नॉर्मली स्टार्टिंग में ऐसे होता था, मैं 7 बजे बनाता था। जिस टाइम पाकिस्तान में 11 बजे होते थे, उस टाइम मैं खाना बना रहा होता था। सो इट डिपेंड्स कि मैं किस टाइम खाना बनाता हूँ। लेकिन इस तरह से फिर मेरी शाम हो जाती है खाना बनाते हुए। ठीक है, और फिर उसके बाद ये है कि वंस मैंने खाना बना लिया तो फिर डिनर किया, और डिनर करने के बाद वंस अगेन पढ़ाई कर ली। सो ये है रूटीन। और आजकल रूटीन मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मेरी टफ़ है, क्योंकि मैं ख़ुद को बहुत बिज़ी महसूस करता हूँ। सो इस तरह से है रूटीन। सो फाइनली अब हम सुपर मार्केट के एरिया में पहुँच गए हैं। वो सामने रेलवे स्टोर है और इसकी बैक साइड पर लिडल है। सो हम कहाँ जाएं? लेट्स गो टू लिडल और देख लेते हैं क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। सो कर लेते हैं वीडियो को पॉज। सो अब हम लिडल स्टोर पर पहुंच चुके हैं। यहाँ से मैंने दुरुम ले लिया और मुझे अंडे भी नज़र आए, तो मुझे याद आया कि हाँ मुझे अंडे भी चाहिए। ठीक है, और सो फिर मैंने ये भी ख़रीद लिए हैं, और अब हम बस इसकी पेमेंट करते हैं और वापस चलते हैं। मुझे मज़ीद कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि लास्ट डे पर मैं यहाँ पर आया था और मैंने यहाँ से काफ़ी ख़रीदारी कर ली है। फ्रूट्स वगैरह जो चाहिए थे वो भी मैंने ले लिए। सो अब हम चलते हैं, पेमेंट करते हैं और फिर हम वापस चलते हैं। सो अब मैं आ चुका हूँ लिडल से बाहर, और मैंने कर ली है ग्रोसरी जो मुझे करनी थी। सो अब मैं यहाँ से चलूँगा वापस। सो मेरी बाइक अभी भी यहाँ पे खड़ी है। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा यहाँ पर घूम लूँ। सो चलते हैं। सो मैंने ग्रोसरी कर ली है, अब मुझे सिर्फ वापस जाना है। वापस जाकर मुझे चिकन यखनी पुलाव बनाना है, और फिर हम डिनर में चिकन यखनी पुलाव खाएंगे। क्या बात है, बहुत मज़ा आएगा। जब आपको खाना बनाना आ जाता है ना, फिर आपकी ज़िंदगी में सुकून आ जाता है। फिर आपका जो दिल करता है बनाने का, आप वो बना लेते हैं और खा लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह खाना बनाना आ गया। सो अब कोई न्यू डिश बनाने में कोई ऐसा मसला नहीं होता, बस सिर्फ वीडियो देखो यूट्यूब पर। ठीक है, और उसके बाद उसकी रेसिपी नोट कर लो और कि क्या है। वैसे मैं नोट नहीं करता, मैं एक दफ़ा देख लेता हूँ और फिर बनाना शुरू कर देता हूँ, और फिर जहाँ पे मुझे लगता है कि मैं फिर भूल गया मैं फिर से देख लेता हूँ। और ऐसा होता है कि जब भी मैं बनाता हूँ मैं हर बार वीडियो देखता हूँ। ठीक है, हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद मुझे याद हो जाए कि क्या तरीका है, क्योंकि मैं रेसिपी लिखने की मुझे आदत नहीं है और दिल नहीं कहता मुझे रेसिपी लिखने का, तो मैं लिखता नहीं हूँ। सो इस एरिया में हमारे पास एक रेलवे स्टोर है, लिडल स्टोर है, ये पार्क से बैंक है, और पीछे डिफरेंट कैफ़ेज़ हैं।
और यहाँ पर आई गेस फार्मेसी है। सो इस तरह से इस जगह पर काफ़ी ज़्यादा स्टोर्स हैं और यहाँ पर एक बार्बर की शॉप भी है। सो इस तरह से खैर मैं आपको रूटीन बता चुका हूँ कि मैं क्या करता हूँ पूरा दिन और किस वजह से मैं आजकल थोड़ा सा ख़ुद को बिज़ी महसूस कर रहा हूँ। यहाँ पर जर्मन लैंग्वेज आपको सीखनी पड़ती है क्योंकि लैंग्वेज बैरियर है, लैंग्वेज बैरियर एग्जिस्ट करता है, तो आपको जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए। सो इस वजह से मैंने सोचा कि ये जो टाइम है जिसके अंदर मेरे पास यूनिवर्सिटी अभी स्टार्ट नहीं हुई है, तो मैं अभी से ही जर्मन लैंग्वेज सीखना स्टार्ट करूँ। सो इस वजह से अब मैं जर्मन लैंग्वेज सीखना स्टार्ट कर दी है। उसके ट्यूटोरियल्स यूट्यूब पर देखता रहता हूँ और उसको याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो इसी तरह से मेरी रूटीन चल रही है और होपफुली जब मैं यूनिवर्सिटी में जाऊंगा तो मुझे काफ़ी हद तक जर्मन बेसिक लेवल की A1 लेवल की जर्मन जो है वो आने लग जाएगी और फिर मेरी कोशिश होगी कि मैं यूनिवर्सिटी में एक कोर्स कर लूँ जर्मन का, ठीक है, जिससे मेरा A1 लेवल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो हर लैंग्वेज के डिफरेंट लेवल्स होते हैं और उस लेवल्स पर आप उस लेवल का मतलब ये होता है कि आपको कितनी जर्मन आती है या कितनी उर्दू आती है, इंग्लिश आती है। फॉर एग्जांपल उर्दू हमारी नेटिव लैंग्वेज है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर भी आपके पास लेवल होंगे कि आपको किस हद तक आती है। सो डिफरेंट लेवल्स होते हैं A1, A2, B1, B2, C1, C2, ठीक है। सो ये जो लेवल्स होते हैं इन लेवल से पता चलता है कि आपको कितनी वो स्पेसिफिक लैंग्वेज बोलनी आती है, लिखनी आती है और समझ आ जाती है सुनकर। सो इस तरह से है। सो अब मेरा इरादा ये है कि जो बेसिक लेवल है जर्मन का एटलीस्ट वो मैं क्लियर करूं। वंस वो मेरा क्लियर हो जाता है तो फिर मैं आगे नेक्स्ट स्टेप के तौर पर A1, सबसे पहले A1 करूंगा और फिर जाऊंगा A2 की तरफ। सो लेट्स गो, देखते हैं हम कहाँ पे पहुँचते हैं और क्या करते हैं। अब मैं वीडियो को करता हूँ एंड क्योंकि मुझे अब जाना है वापस। सो वीडियो को कर लेते हैं एंड ताकि मैं अब वापसी पर ड्राइव करता हुआ चला जाऊँ घर और जाकर फिर अपना चिकन यखनी पुलाव बना लूँ। सो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और आप सब भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।